साथियों नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षकों के होने वाले प्रशिक्षणों की। साथियों, जैसा अभी हाल ही में राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा एक पत्र जारी किया गया है 26/9/2020 को 26 सितंबर 2020 को एक कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए होने वाले प्रशिक्षणों के बारे में एक पत्र जारी किया गया है, जिस पत्र में किस टाइप से प्रशिक्षण होंगे, कौन कौन से शिक्षकों को लेना है, उन सभी के बारे में बताया गया है। जिसके लिए हम आपको वो पत्र भी दिखाएंगे, उस पत्र को भी आप देखें जिसमें विस्तृत जानकारी है, क्योंकि ये प्रशिक्षण काफी लंबे समय तक चलने वाला है और सभी शिक्षकों को लेना इस प्रशिक्षण के लिए अनिवार्य होगा। तो ये हाल ही में जो 26 तारीख को पत्र जारी हुआ है सभी जिलों के लिए, डाइट प्राचार्य के लिए, दीक्षा पोर्टल पर सीएम राइज के अंतर्गत भारत शासन के निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम, ये है आपका निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम। इसके लिए कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों का ऑनलाइन प्रशिक्षण होगा, जिसमें सभी शिक्षकों को सभी बीएससी, सभी सीएससी के लिए ये प्रशिक्षण आवश्यक होगा, अनिवार्य होगा। इस शिक्षक प्रशिक्षण का क्या उद्देश्य है, ये उद्देश्य भी निर्धारित किए गए हैं कि ये कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है प्रशिक्षण का, उसका क्या उद्देश्य है। तो इस प्रशिक्षण के कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है जो शिक्षकों का निरंतर व्यावसायिक विकास करना। इस प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षण अधिगम साधनों तक पहुंच प्रदान करना कि एनसीईआरटी में हम जो शिक्षक प्रशिक्षण साधन या टीएलएम का उपयोग करते हैं, किस प्रकार से करें। हम लोग ये सोचते हैं कि हमें टीएलएम मार्केट से ही खरीदना है और उसके बाद में, तो ये नहीं, बिल्कुल गलत है। हम लोग उस परिवेश के अकॉर्डिंग अपने टीएलएम का निर्माण भी कर सकते हैं। तो शिक्षण अधिगम संसाधनों तक पहुंच प्रदान करना इस शिक्षण का उद्देश्य होगा। इसी टाइप से बच्चों के अनुरूप संसाधन और साझा करने के लिए प्रमुख संसाधन, जो संसाधन है जिससे बच्चे सही तरीके से सीख सकते हैं, वो सारी चीजें आपको इस प्रशिक्षण के माध्यम से बताई जाएंगी। तो ये इस प्रशिक्षण के मुख्य रूप से उद्देश्य है जो इस प्रशिक्षण के माध्यम से आपको सभी शिक्षकों के लिए होंगे। नेक्स्ट अपना आ जाता है कि ये जो निष्ठा ग्रुप है, इस मॉड्यूल का विवरण। तो एनसीईआरटी की जो विशेषज्ञ टीम है, उस विशेषज्ञ टीम ने इन प्रशिक्षणों के माध्यम से जो 1 तारीख से 1 अक्टूबर से चलने वाला प्रशिक्षण है, उसके माध्यम से 18 मॉड्यूल बनाए हैं और उन 18 मॉड्यूलों में विभिन्न प्रकार के शिक्षण प्रक्रिया किस टाइप से होगी, उनको बारीकियों से समझाया गया है। इन सभी का ऑनलाइन प्रशिक्षण आपका दीक्षा ऐप के माध्यम से होगा। ये जो मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल 18 मॉड्यूलों को 3 महीनों में डिवाइड किया गया है। 1 महीने में 6 मॉड्यूल, मतलब 6 प्रशिक्षण हमें 1 माह में करना होंगे। 6 प्रशिक्षण अक्टूबर के महीने में होंगे, 6 प्रशिक्षण नवंबर में होंगे और 6 प्रशिक्षण दिसंबर में होंगे। इस तरह से 6 प्रशिक्षण प्रत्येक महीने के लिए है। पहले 3 प्रशिक्षण 1 से लेकर 15 तारीख तक, जो भी लिंक आएगी प्रशिक्षण की, वो सप्ताह के प्रथम दिवस को आ जाएगी और 15 दिन तक वो लिंक जो होगी वो एक्टिवेट रहेगी। 1 तारीख से लेकर 15 तक पहला जो चरण होगा वो 1 से 15 तारीख तक होगा और 15 तारीख के बाद उन 3 प्रशिक्षणों की लिंक को बंद कर दिया जाएगा। तो हम सभी शिक्षक साथियों का उत्तरदायित्व बनता है कि हम अपने समय और सुविधा के अनुसार ऑनलाइन प्रशिक्षण, जैसे अभी तक हम दीक्षा ऐप पर करते आए हैं, उसी तरह से हमें सुविधा अनुसार करना है। लेकिन ये ध्यान रहे कि समय सीमा में भी करना अत्यंत आवश्यक है। प्रत्येक मॉड्यूल या प्रशिक्षण को पूरा करने के बाद कोर्स की संपूर्णता का सर्टिफिकेट भी जारी होगा दीक्षा ऐप के माध्यम से, या ऑनलाइन जो अभी प्रशिक्षण के सर्टिफिकेट जारी होते हैं, उसी तरह से इसका सर्टिफिकेट भी जारी होगा प्रत्येक प्रशिक्षण की पूर्णता के बाद।
ऐसे हमें 3 माह तक प्रशिक्षणों को करना है। और जब हमारे ये पूरे 3 माह के प्रशिक्षण हो जाएंगे, इसके लिए हमें पंजीयन करना होगा। अब ये ध्यान रखें हम कि जैसे अभी तक जो भी शिक्षक दीक्षा ऐप के माध्यम से प्रशिक्षण करते हुए आए हैं और जिन्होंने अपने एम शिक्षा मित्र वाले यूनिक आईडी और पासवर्ड से दीक्षा ऐप को लॉगिन किया हुआ है, उन्हें दोबारा से पंजीयन करने की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने इसके माध्यम से अभी पंजीयन नहीं कराया है, उनको पंजीयन कराना होगा। और ये जो 1 अक्टूबर से होने वाले प्रशिक्षण हैं, ये सभी के लिए आवश्यक है, या हम ये कहें कि इनको जरूरी है। तो इन सभी को करना है। इसको करने के लिए जो लिंक है वो जनशिक्षक के माध्यम से सभी शिक्षकों तक आएगी। पूरा एक चैन है। राज्य शिक्षा केंद्र जो लिंक है वो जिले के कोऑर्डिनेटर को भेजेगा, जिला कोऑर्डिनेटर डाइट प्रशिक्षण प्रभारी को भेजेगा, डाइट प्रशिक्षण प्रभारी बीआरसी को या ब्लॉक के लिए सर्कुलेट करेंगे, और जो ब्लॉक पर बीआरसी में जो एमआईएस कोऑर्डिनेटर होगा वो अपने जनशिक्षा केंद्र पर जनशिक्षा केंद्र प्रभारी और जनशिक्षकों को करेंगे। जनशिक्षा केंद्र पर जो प्रशिक्षण ऑर्गेनाइज कराने की पूरी जिम्मेदारी होगी वो हमारे जनशिक्षक की होगी। पत्र में स्पष्ट रूप से बताया गया है। पत्र को हम पढ़ सकते हैं। इस पत्र को हम एजुकेशन पोर्टल से 26 तारीख की डेट में जो जारी हुआ है वहां से भी हम डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें सहयोग के लिए जो जिले के एसआरजी या केआरपी है वो भी सहयोग करेंगे। ये प्रशिक्षण बीएससी और सीएससी के लिए भी अनिवार्य है, जिससे कि आगे आने वाले शैक्षिक संवादों में वो मदद कर सकें और शैक्षिक इनकी आगे मॉनिटरिंग की भूमिका में भी यह प्रशिक्षण उनके लिए आवश्यक या सहायक होगा। इसके बाद ये जो पूरी चेन है, हमें बात करना है केवल प्रशिक्षण की कि शिक्षकों को प्रशिक्षण कैसे करना है। तो शिक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दीक्षा ऐप के माध्यम से करना है। इनके सभी के दायित्व दिए गए हैं, किस किस के क्या दायित्व है। तो हम सभी शिक्षक साथी अपना एक दायित्व ही समझें कि हमारा मूल दायित्व है प्रशिक्षण को प्राप्त करना, और किसके माध्यम से, दीक्षा ऐप के माध्यम से। अगर हमने लॉगिन पहले से किया हुआ है तो कोई परेशानी नहीं है, नहीं किया हुआ है तो हम अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं और उसके बाद अनिवार्यता प्रशिक्षण को कर सकते हैं। निष्ठा कोर्स पूर्णता सर्टिफिकेट आपको प्रत्येक कोर्स को पूर्ण करने के बाद दिया जाएगा, जिसकी रिपोर्टिंग एक चेन के थ्रू चेन वाइज होगी। जैसे कितने शिक्षकों ने प्रशिक्षण कर लिया है, इसकी जानकारी प्रत्येक 6 दिवस के बाद जन शिक्षक अपने ब्लॉक को देगा, ब्लॉक डाइट को, डाइट जिले को, और जिले से राज्य के लिए दिया जाएगा। तो ये पूरा रिकॉर्ड रहेगा प्रत्येक शिक्षक का। और ये जो आपकी प्रशिक्षण प्रक्रिया है दिसंबर के अंतिम तक चलेगी, और जनवरी के पहले या दूसरे सप्ताह में एक ऑनलाइन टेस्ट ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, जिस टेस्ट के लिए कहा गया है कॉम्पिटेंसी टेस्ट। एक आपका टेस्ट होगा। उस टेस्ट में प्रत्येक शिक्षक को 60% अंक लाना अनिवार्य है। ये जो हमने 18 मॉड्यूलों के प्रशिक्षण किए हुए हैं, इनका पूर्णता सर्टिफिकेट आया है। यही सर्टिफिकेट हमारे लिए पूर्ण नहीं माना जाएगा। पूर्ण कोर्स तभी माना जाएगा जब ये सभी 18 कोर्स पूर्ण करने के बाद प्रत्येक शिक्षक का ऑनलाइन टेस्ट होगा, और उस ऑनलाइन टेस्ट में 60% अंक लाना अनिवार्य है। जिन शिक्षकों को 60% अंक प्राप्त होते हैं, उन शिक्षकों के लिए एनसीईआरटी दिल्ली के द्वारा एक निष्ठा जो ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम है उसका सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। और जिनका कोर्स पूर्ण हो जाता है वो सभी शिक्षक इस कोर्स सर्टिफिकेट के हकदार होंगे, और सभी के लिए ऑनलाइन ही ये जारी किया जाएगा।
जिनका ये कोर्स पूरा हो जाता है, एनसीईआरटी का सर्टिफिकेट जारी हो जाता है, उन सभी शिक्षक साथियों को इसका मानदेय भी रखा गया है, जो कि आपका 3 महीने में डाटा या पेन ड्राइव और स्टेशनरी के रूप में जो आपका व्यय हुआ है उसके लिए 1000 रुपए प्रत्येक शिक्षक का मानदेय है, जो संबंधित डाइट के द्वारा प्रत्येक शिक्षक को उनके अकाउंट में देय होगा। इसके लिए शिक्षकों का उन्मुखीकरण भी है, जो YouTube के माध्यम से होगा, जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी आने के पश्चात। और इसके लिए 30 तारीख को 30/9/2020 को दूरदर्शन पर ही प्रोग्राम आना है। ये 30 तारीख को दूरदर्शन के माध्यम से निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में प्रसारण भी किया जाएगा। तो इस तरह से ये प्रशिक्षण की पूरी प्रक्रिया है। 1 अक्टूबर से लेकर के और दिसंबर तक, जनवरी में इसका टेस्ट होगा। इसके बीच में अगर कहीं किसी शिक्षक को कोई परेशानी आती है तो वो अपने संबंधित जन शिक्षक से उसके कोर्स के बारे में पूछ सकता है, कैसे पूर्ण करेंगे। अगर वहां से समस्या का समाधान नहीं होता है तो हम अपने ब्लॉक से के संबंधित अधिकारी बीएसी जो है एमआईएस कोऑर्डिनेटर है, उनसे हम पूछ सकते हैं। यदि उसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं होता है तो राज्य का कंट्रोल रूम है आपका, उस कंट्रोल रूम का फोन नंबर ये दिया गया है। इस फोन नंबर पर हम वर्किंग डे में फोन करके उनसे पूछ सकते हैं, जिसमें श्री राहुल शर्मा जी जो प्रोग्रामर है, वो प्रोग्रामर जी हमारी मदद करेंगे। इसके लिए जो पूरा 18 मॉड्यूल का शेड्यूल है वो भी आपका दिया गया है, किस तरह से कब करना है। 1 अक्टूबर को ये पाठ्यक्रम शुरू होगा। पहली चरण में आपके 3 पाठ्यक्रम हैं, 1, 2, 3 पाठ्यक्रम और समावेशी शिक्षा। दूसरा है सामाजिक व्यक्तिगत योग्यता का विकास करना और सुरक्षित स्वास्थ्य स्कूल वातावरण बनाना। और तीसरा है स्कूलों में स्वास्थ्य और कल्याण। इस तरह से ये 3 पाठ्यक्रम हमें 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक करना है। 1 अक्टूबर को इसकी लिंक ओपन होगी और 15 अक्टूबर को इसकी लिंक बंद हो जाएगी। तो ये इसके बाद 16 से हमारा जो अगला प्रशिक्षण होगा उसकी लिंक शुरू होगी। तो 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर यानी पहली लिंक जो होगी वो हमारी 1 तारीख को शुरू हुआ करेगी और 15 को खत्म हुआ करेगी। दूसरे इसके बाद अगले चरण की जो होगी वो 16 को शुरू होगी और महीने के अंतिम दिवस पर खत्म हो जाएगी। इस तरह से आपके ये पूरे 3 महीने तक कोर्स चलेंगे, ये विवरण दिया गया है। इसके बाद प्रत्येक साथी सुनिश्चित कर ले, शिक्षक साथी हमारे सम्मानीय बीएसी, सीएसी, बीआरसी, इन सभी को ये कोर्स करना है। डाइट फैकल्टी भी इसमें शामिल है कोर्स करने के लिए। तो ये जितने भी इससे शिक्षक साथी या स्कूल शिक्षा एजुकेशन से जुड़े हुए जो है, शिक्षण से संबंधित कार्यक्रमों से जुड़े हुए, उन सभी के लिए कोर्स करना अनिवार्य है। ऐसा मानना है मेरा कि आपको जो वीडियो में जानकारी दी गई है उससे हो सकता है कि कोर्स करने में आपको कुछ मदद मिले। वीडियो को देख लें, देखने के बाद अगर अच्छा लगता है तो साथियों तक पहुंचाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। सभी साथियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। फिर मिलेंगे आगे अपन ऐसी ही एक जानकारी के साथ।